नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में 31.5 करोड़ पर्यटक आए। इससे प्रदेश में विभिन्न तरह के रोजगार का सृजन हुआ है। 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अयोध्या सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट होगा। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल को विकसित कर रही है। काशी विश्वनाथ में पहले एक साथ 50 श्रद्धालु भी खड़े नहीं हो पाते थे। कॉरिडोर बन जाने से अब 50,000 श्रद्धालु एक साथ धाम में एकत्र होकर धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। सीएम ने स्मार्टफोन और टैबलेट का किया वितरण। सीएम योगी ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड एवं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया। साथ ही सीएम योगी ने माय भारत पोर्टल के माध्यम से स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहे विशेष स्वच्छता अभियान से उन्होंने युवाओं से और प्रदेश के समस्त नागरिकों को जोड़ने का आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत समेत पूरी दुनिया को नई राह दिखाई। सीएम अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने भारत समेत पूरी दुनिया को नई राह दिखाई। उन्होंने युवाओं को उठो जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति तक न रुकने का संदेश दिया। युवाओं को स्वामी विवेकानंद की इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर राह की एक मंजिल होती है। जब हम अपनी सही मंजिल और मार्ग का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। सीएम योगी ने कहा है कि विवेकानंद यूथ अवार्ड के तहत हमारी सरकार प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को जोड़ रही है। इसके तहत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम योगी ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। अब यूपी के पास युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए पंचप्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विकसित भारत, विरासत पर गर्व, नागरिक कर्तव्य और एकता एवं एकजुटता का संकल्प दिया है। इन्हीं संकल्पों के साथ यदि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। परिवारवादी लोग पहले युवाओं को जाति का झुंझुना पकड़ाते थे। सीएम योगी ने कहा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग युवाओं को जाति का झुंझुना पकड़ाते थे। वे लोग जब सत्ता में आते थे अपनी जाति का अहित करते हुए अपने परिवार के कल्याण में लग जाते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा भारत में है और भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर 56% आबादी कामकाजी है जिन्हें हमें काम देना होगा। इसके लिए हमें जाति, मत, मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठना होगा। जब पूरा भारत राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर कार्य करेगा तो कोई ताकत हमारे देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। युवा हुए सम्मानित। कार्यक्रम में सीएम योगी ने 500 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। साथ ही सीएम योगी ने स्टार्टअप श्रेणी में 2 और इनक्यूबेटर्स श्रेणी में 5 लोगों को संयुक्त रूप से 3.25 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की। इसके अलावा उन्होंने विवेकानंद यूथ अवार्ड के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 10 युवक और युवतियों को प्रशस्ति पत्र और 50-50 हजार रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया। वहीं विवेकानंद यूथ अवार्ड के अंतर्गत युवक और महिला मंगल दल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को सीएम योगी ने क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, खेल एवं युवा कल्याण मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव, शिक्षक गण और भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।